बीते दिनों एक मामला प्रकाश में आया है। एक शख्स ने देश की सर्वोच्च न्यायालय से सवाल पूछा है, जब हमारा देश एक है तो इसके नाम दो क्यों हैं? क्यों हम इसे भारत और इंडिया दोनों नाम से बुलाते हैं? जिस तरह अन्य देशों के नाम सिर्फ एक हैं, तो हमारे देश के नाम दो क्यों हैं? अगर हम अपने पड़ोसी देश की तरफ भी ध्यान दें तो हम पाएंगे बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश, पाकिस्तान आज तक पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, नेपाल को हम नेपाल ही बोलते हैं और चीन चीन के नाम से ही प्रसिद्ध है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हमारा देश इतना विशाल होते हुए भी दो नामों से क्यों जाना जाता है, इंडिया और भारत। याचिकाकर्ता नमा का कहना है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने इंडिया और भारत दोनों में से एक नाम को रखने पर काफ़ी माथापच्ची की थी, किंतु वह किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाए और इस तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत रखा। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के कारण पहले ही काफ़ी विवाद हो चुका था। ऐसी स्थिति में वो और विवाद ना चाहते थे और इस तरह उन्होंने इस नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। वैसे आपको बता दें, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द इंडस से हुई। भारत की संस्कृति और सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता था, अतः भारत का नाम का आधार सिंधु घाटी सभ्यता है जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। अगर भारत के अतीत में जाएं तो पाएंगे भारत को सिर्फ भारत या इंडिया के नाम से ही नहीं जाना जाता था, अपितु भारत के और भी कई नाम थे, जैसे भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारत खंड, हिंद, हिंदुस्तान आदि। वैसे इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, किंतु लोगों का कहना था भारत का नाम भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। भरत के बारे में जो एक मशहूर बातें प्रचलित थी कि वह अपने बचपन में शेरों के साथ खेलते थे और शेरों के दांत भी गिना करते थे। वैसे भी भारत की संस्कृति व सभ्यता किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी प्राचीन और पुरातन है। आज भी हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है, विविधताओं से भी एकता वाला देश है। कई धर्म, पंथ, मजहब वाले लोग आज भी एक साथ रहते हैं। यहाँ कई भाषाएं, बोलियाँ बोली जाती है। यहाँ के लोगों के रहन सहन, पहनावे उड़ावे, रीति रिवाज आदि भिन्न होने के बावजूद भी हम भारतीय एक हैं। यह भारत 21वीं सदी का भारत है। मौजूदा दौर में भारत की कुल जनसंख्या का 60% आबादी युवा है। आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की ओर धकेली जा रही है, ऐसे समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य सकारात्मक ही प्रतीत हो रहा है। चीन द्वारा पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने की वजह से उसकी छवि विश्व भर में धूमिल हुई है, जिस कारण कई सारी कंपनियां चीन से भारत की ओर रुख कर रही हैं। इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। वैसे भी भारत की 135 करोड़ की आबादी विश्व भर के लिए सबसे बड़ा बाजार है और बड़ी कंपनी भारत में निवेश को बेहतर मानती है। पिछले 5-7 वर्षों में भारत की साख भी बढ़ी है। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो कल तक पाकिस्तान का साथ देती थी, भारत के बढ़ते साख को देखते हुए भारत से मित्रता करने में भलाई समझी। हालिया दिनों में भारत ने अपनी कूटनीति भी बदली है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी देश भारत से बैर नहीं रखना चाहता है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि भारत का नाम इंडिया होगा या भारत या इंडिया अर्थात भारत ही रहेगा, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। लेकिन आने वाले वक्त में भारत के लिए संकेत सुखद हैं। हो सकता है भारत विश्व गुरु की भूमिका में दिखाई दे। जो देश पूरे विश्व में अपना परिवार देखता है, उस देश का ग्लोबल लीडर बनना स्वाभाविक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।